साबित कर दिया कि इंडिया और अफगान जो है भाई भाई है। जी हाँ। इंडिया इस वक्त जो है काबुल के अंदर जयपुर फूड कैंप लगाया हुआ है, जो 1000 अफगानियों को आर्टिफिशियल लेग जो है डोनेट करने जा रहा है। ना कोई पैसा लिया गया, ना कोई प्रचार किया गया, बस सेवा दी गई सच्चे भारतीय संस्कारों के साथ। इस सेवा को अंजाम दिया BMVSS। BMVSS वही संस्था है जो दुनिया भर में जयपुर फूड के लिए जानी जाती है। ये कोई आम कृत्रिम पैर नहीं है दोस्तों। जयपुर फूड दुनिया का सबसे सस्ता, टिकाऊ और हल्का कृत्रिम अंग है। बिना ऑपरेशन लगाए जाने वाला, मात्र कुछ घंटों में तैयार हो जाने वाला और हजारों की लागत में बनने वाला, लेकिन भारत इसे दुनिया को मुफ्त देता है। अफगान तालिबान ने इंडिया से रिक्वेस्ट की थी कि ये 1000 लेग जो है वो इंडिया से परचेज करेंगे, लेकिन इंडिया ने फ्री में देने का जी ऐलान किया और अपना बड़ापन दिखाया और एक बड़े भाई और छोटे भाई का रिश्ता हमें दोबारा से जो है दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। ये बड़ा फिर आपने गहरी बात कर दी है। आज अफगानिस्तान की धूल भरी सड़कों पर कोई टैंक नहीं चला, कोई सैनिक नहीं उतरे, कोई धमकी नहीं दी गई, लेकिन फिर भी भारत जीत गया। जी हाँ, काबुल की गलियों में आज जयपुर फूड की धमक है। तालिबान की जमीन पर भारत की मानवता का परचम लहरा रहा है। हाल ही में भारत की मदद से काबुल में एक 5 दिन का स्पेशल कैंप लगा, जिसमें कुल 75 अफगान नागरिकों को मुफ्त में कृत्रिम पैर यानी जयपुर फूड लगाए गए। ना कोई पैसा लिया गया, ना कोई प्रचार किया गया, बस सेवा दी गई सच्चे भारतीय संस्कारों के साथ। इस सेवा को अंजाम दिया BMVSS यानी भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति ने। आप देखिए, इंडिया वहां पे कैंप लगा के 1000 अफगानी जो कि जंग में उनकी जो है टांगे नहीं रही या पोलियो की वजह से नहीं, वो अपने टांगों पर चलना शुरू हो जाएंगे। तो जब फिर इंडिया इस तरह की सॉफ्ट किस्म की इन्वेस्टमेंट जब अफगानी लोगों के लिए कुछ करता है, तो फिर वो नारे लगाते हैं भारत माता की जय, फिर वो कहते हैं अफगानिस्तान और भारत दोस्त हो, और फिर ये चीज पाकिस्तान में फिर आपको पता है फिर बर्दाश्त नहीं होती ना। देखें, ये तो बुज़दिल दुश्मन का काम है ना कि खुद जो है वो किसी और के दुश्मन के साथ बैठकर जो है अपने दुश्मन को जो है बुरा नीचा दिखाए और खुद जो है वो फिर किसी और दुश्मन के साथ बैठकर दूसरों को जो कहे कि आप जो है वो गलत कर रहे हैं। ये है कि वो अफगानियों को हमारे खिलाफ करना चाहते हैं। अच्छा। और उसके अलावा ये भी है कि वो अपने लॉबिंग जो है वो बरकरार रखते हैं। हाँ, और लॉबी तो फिर बनेगी। हाँ। इसीलिए वो उनको डोज दे रहे हैं। हाँ। मुख्तलिफ कभी उनको पैसे देते हैं, कभी उनको गंदम वगैरह भेजते हैं। हाँ। तो उनका मकसद एक है कि पाकिस्तान के खिलाफ उनको उकसाना। जी। तो अच्छा, अगर इंडिया इस तरह कर रहा है तो क्या ये जो इंडिया कार्ड खेल रहा है वो प्ले हो रहे हैं वहाँ? भाई, इस वक्त नरेंद्र मोदी की पॉलिटिक्स अफगानिस्तान में कितनी सॉफ्ट है। वो देखिए, किसी को दवाइयाँ दे देते हैं, किसी को गंदम दे देते हैं, किसी को पैसा दे देते हैं, तो वो तो वहाँ पर जे कार तो चलती रहती है। देखे ना, उनके पास है तो वो दे रहे हैं, हमारे पास तो है ही कुछ नहीं, हम दे कहाँ से? ये भी लॉजिक हमारे पास तो जो कुछ होगा तो फिर ही देंगे ना। हाँ। हमारे पास है नहीं तो दें कहाँ से? जिस तरह अभी हिंदुस्तान जो अफगानिस्तान में जो मदद कर रहा है, जो जयपुर फूड हो, जिस तरह अभी आर्टिफिशियल जो लेग अभी जो अफगानिस्तानी आवाम को जो मिल रहे, जिसके पास पैर नहीं है पैदल चलने के लिए, जो अभी वार में जो उसका पैर गवा दिया, किसी का एक्सीडेंट में पैर गवा दिया, लेकिन हिंदुस्तान ये मदद कर रहा है फ्री में, एक भी पैसा नहीं लिया दोस्तों। ये हिंदुस्तान मदद कर रहा है। हिंदुस्तान देखिए जिस तरह अभी अफगानिस्तान को मदद कर रहा है, आज नहीं, अभी हिस्टोरी उठा के देखिए, अभी पुराना जमाना से भी अभी अफगानिस्तान को हिंदुस्तान मदद कर रहा है दोस्तों। ये पाकिस्तान को अच्छी तरह पता है, इसलिए पाकिस्तानी इतना जल रहे, पाकिस्तानी जिस तरह ये बोल रहे, पाकिस्तानी ये बम बोल रहे, मतलब अफगानिस्तान इस्लामिक कंट्री, ये पाकिस्तान करवाना चाहिए। लेकिन देखिए, खुद का कंट्री में खाने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन ये लोग जिस तरह भी बातें करते हैं, जिस तरह बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ऐसा लग रहा है पाकिस्तान का GDP मतलब 10 ट्रिलियन डॉलर हो गया, मतलब जिस तरह ये बातें करता है। मतलब अफगानिस्तान के बीच जो भाई भाई का रिश्ता है, जो कि इस तरह जब 1000 लोगों को आर्टिफिशियल लेग्स लगी तो वो रिश्ता और मजबूत हो गया। इंडिया मैच जीता तो वो कप अफगानिस्तान के नाम किया तो वो रिश्ता और मजबूत हो गया। कोरोना आया, जब लोग वैक्सीन नहीं मिल रही थी, दुनिया मर रही थी, तो इंडिया ने जो है पता नहीं 5 लाख के करीब वैक्सीन भिजवा दी, कभी गंदम भिजवा दी। छोटी छोटी चीजें इंडिया वहां पे करता रहता है। तो ये छोटी चीजें इंडिया के लिए कितने फायदेमंद है, और अफगानिस्तान में जब ये चीजें जाती हैं तो फिर वहां पर क्या इमेज बन जाती है।
जाता है इनका? इंडिया के लिए तो बहुत ज्यादा फायदेमंद है। इंडिया अफगानिस्तान में जब जाती है ना तो इंडिया की इमेज बहुत ज्यादा अच्छी हो जाती है। तो इसलिए हमारे पाकिस्तानी को चाहिए ना कि वो भी कुछ ऐसी मदद करें इंडिया अफगानिस्तान वाले की, ताकि वो इंडिया वाले को भूल जाए, हमारे साथ ही मिल जाए। देखिए इंडिया जो पाकिस्तान के इंडिया जो अफगानिस्तान के लिए कर रहा है ना, दर हकीकत वो पाकिस्तान को अफगानिस्तान के लिए करना चाहिए था। अच्छा। क्योंकि हमारा उनके साथ एक इस्लामिक रिश्ता भी है, वो हमारे मुस्लिम ब्रदर्स हैं। ठीक हो तो गया। इस्लाम के अंदर हमें उनके लिए एक तो वो हमारे हमसाया है, नेबरिंग कंट्री है, और एक तो वो मुस्लिम्स हैं। ठीक हो और गया। जितना इंडिया कर रहा है उससे बढ़ के पाकिस्तान को करना चाहिए, ताकि जियो पॉलिटिक्स के लिहाज से भी कल अगर पाकिस्तान के ऊपर कोई बुरा वक्त आता है तो हमसाया ही सबसे पहले आगे आता है। अगर इंडिया ये काम कर रहा है तो पाकिस्तान को इस बारे में सोचना चाहिए, और पाकिस्तान के लिए बड़ी शर्म की बात है कि पाकिस्तान क्यों पीछे रह रहा है। मेडिकली देखा जाए तो इंडिया दुनिया में तीसरी पोजीशन पे आ रहा है, मेडिकली बहुत आगे चला बिल्कुल, गया है। उन्होंने बहुत तरक्की कर ली है, हमसे तो आगे ही हैं। हाँ। चाहे दुश्मन भी है, लेकिन अगर उनकी पोजीशन है तो आप उसको एक्सेप्ट करें। अगर वो हमसे जीत इस वजह से क्योंकि वो तरक्की कर रहे हैं, हमारी इकोनॉमिकली तो मजबूत है, ये economically तो तो मानते मैं हैं, ये ठीक है, और तरक्की कर रहे हैं। बिल्कुल तरक्की कर रहे हैं। कि अगर अफगानिस्तान को देखा जाए, अफगानिस्तान की इंडिया के साथ अच्छी दोस्ती है कि अफगानिस्तान की पाकिस्तान के साथ? अफगानिस्तान की बेसिकली तो पाकिस्तान के साथ अच्छी दोस्ती है ना। कब कौन सी किताब पढ़ी है? इंडिया वहाँ पे जाके इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वहाँ पे जाके उन्हें मेडिकल एड दे रहा है, उनको दवाइयाँ दे रहा है, क्या वजह हो सकती है? वो तो असली मसला है था कि पुराना जमाने भी थे, इंडिया अफगानिस्तान के साथ बड़ा दोस्ती करता था, बड़ा चीज दे रहा था, हर चीज देता अच्छा। था, शुरू से भी करता था। अभी भी वो कोशिश करते हैं, तो अभी वो पाकिस्तान के खिलाफ कोशिश करते हैं। पहले जो था वो हमसाया मुल्क था, पहले 80 साल पहले बाद, 75 साल पहले बाद ठीक है। वो हमसाया था, उसके साथ अच्छा ताल्लुकात यानी था। इंडिया अफगानिस्तान के ताल्लुकात शुरू से पुराने बड़े बेहतर पुराना हैं। से ताल्लुकात उनका सही चलते हैं, दूसरा होता है। आज काबुल की सड़कों पर जयपुर फुट नहीं चल रहा, भारत की आत्मा चल रही है। आज अफगान बच्चों के चेहरों पर जो मुस्कान है वो भारत की सॉफ्ट पावर की असली जीत है। ना कोई गोली, ना कोई धमकी, बस सेवा, संस्कार और सहानुभूति। और यही है भारत की असली ताकत। जब दुश्मन भी सलामी देने पर मजबूर हो जाए तो समझ लो तुमने युद्ध नहीं, इतिहास जीता है। आपको बताएं कि कल से सरकारी अस्पतालों में सेहत कार्ड की सहूलत मुयस्सर नहीं होगी। हुकूमत की जानिब से सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज के लिए सेहत कार्ड जो है बंद कर दिया गया है। इस हवाले से मरासला भी बाकायदा तौर पर जारी कर दिया गया है। तमाम सरकारी अस्पतालों के अंदर अब सेहत कार्ड के ऊपर इलाज की इजाजत नहीं होगी। इस हवाले से सरकारी अस्पतालों को तमाम वाजबात क्लियर करने के लिए भी अहकाम जारी कर दिए गए। 30 जून से सेहत कार्ड के ऊपर इलाज की सहूलियत जो है वो खत्म की गई है। यानी आज 30 जून के बाद जो है सेहत कार्ड अस्पतालों के अंदर वैलिड नहीं होगा। नाज़रीन, ऐसा महसूस हो रहा है ये मुल्क नहीं है, एक सर्कस है। यहाँ पर बंदर नाच हो रहा है, तमाशा हो रहा है। यानी एक अजीब गरीब मामला है जो कि बना हुआ है। ये बात ध्यान में रखेंगे, हम 2025 में हैं। हमको 1876 या 1700 या उस सदियों में नहीं रह रहे। आज से 200-300 साल पीछे हम नहीं रह रहे। 2025 में आज दुनिया दूसरे सैयारे ढूंढ रही है, एलियंस को ढूंढ रही है, समुद्रों के ऊपर रिसर्च कर रही है, समुद्रों के नीचे जिंदगियों के ऊपर रिसर्च हो रही है। दुनिया आगे बढ़ गई है, दुनिया इवॉल्व कर गई, दुनिया के उलूम इवॉल्व कर गए, पॉलिटिकल साइंस इवॉल्व कर गई। आज अमेरिका का जो न्यूयॉर्क का मेयर है वो एक कम्युनिस्ट है, वो एक सोशलिस्ट है, उसकी आइडियोलॉजी डिफरेंट है। वो अमेरिका के सेंटर में खड़ा होकर कह रहा है कि जनाब बिलियनियर्स नहीं होने चाहिए, इन्होंने दौलत के ऊपर कब्जा किया हुआ है। पाकिस्तान के अंदर नाज़रीन हम समझ से बाहर, हम सोचते कैसे, बिहेव कैसे करते हैं। ये अवैस अमित साहब ने रिपोर्ट किया और ट्वीट किया है। ये लिखते हैं, जिना नहीं मरियम नवाज। लाहौर में जिना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का नाम तब्दील करके मरियम नवाज के नाम पर रख दिया गया। सेहत के शोबे में मरियम नवाज की लाजमान खिदमात की शहादतें रोजाना सोशल मीडिया पर देखने को मिलती हैं। पंजाब के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल मियो अस्पताल के एक वार्ड का एक मंजर है जहां पर मरीज पंखे घर से लेकर आए हुए हैं। ये मजाक नहीं है। ये मैं आपको वीडियो दिखाना चाहता हूं। आप बराए मेहरबानी अपना सर पकड़ेंगे, टकरे मारेंगे। ये पंजाब का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है। ये देखिए, लिफ्टें बंद है, सब कुछ बंद है। लोग अपने घरों से मरीजों के लिए पंखे लेकर आए हुए हैं। यानी घर से उठाकर पहले मरीज आता है, 5 मिनट बाद उसका पंखा पहुंच जाता है, फिर एक्सटेंशन आती है, वहां से तार लगाई जाती है और मरीज के पास पंखा लगाया जाता है। पंखियां, खवातीन पंखियां उसे वो कर रही हैं, कागजों के साथ ऐसे ऐसे कर रही हैं कि जनाब किसी तरह से ये गर्मी से ना मरे और कम से कम ये बंदा गर्मी से बच जाए। तो ये पंजाब के अंदर अस्पतालों की सूरत हाल है। इससे ये ऐसी सूरत हाल ना डंगरों के साथ की जाती है, जानवरों के साथ की जाती है। और महसूस ये हो रहा है कि जो पाकिस्तानी अवाम है, इस अवाम को अवाम या हुजूम भी तस्वर नहीं किया जाता। यानी रेवड़ के भी कोई ना कोई रेवड़ को लेकर हमदर्दी आती है। कोई जानवर बीमार हो जाए, कम से कम ख्याल आता है कि यार इसके साथ ये ज्यादती नहीं होनी चाहिए। लेकिन जानवर से भी कम रुतबा है, यह जानवर से भी कम बिल्कुल नीचे गिराया गया है और उस लेवल पर रखा गया है। अब ये फैक्ट चेक हुआ कि नहीं, दुनिया के 42 4 पासपोर्टों के अंदर हमारा नंबर पहले भी था, कल भी था और आज भी है। और 4 42 पासपोर्टों का मतलब यह है कि जनाब जिधर भी आप जाएंगे मुल्क के अंदर, आपको लाइन के अंदर खड़ा किया जाएगा।
और लाइन में आप भिखारी, यानी आप दुआ करेंगे कि या अल्लाह को ऊपर से कशकोल फेंक। यानी मैं तो कई दफा खड़ा रहा हूं तो कम से कम हाथ में कशकोल हो, बंदा मांगता रहेगा, मांगने वाला बना देते, बस कशकोल नहीं होता। ऊपर से हम पेंटे शंटे सही तगड़ी करके पहन के दाढ़ियां शाड़ियां शेव करके जाते हैं और एनके शनके लगा के वहां पे जाके गोरे जाली गोरे बने हुए होते हैं, लेकिन जो ही हमें खड़ा कर दिया जाता है तो देख की ख्वाहिश होती है कि अल्लाह कशकोल भी हाथ में दे दें, कम से कम इज्जत बची रहे कि ये तो कहें कि जनाब मांगने वाला। बातें करता है मतलब अफगानिस्तान भी इस्लाम कंट्री है, पाकिस्तान भी इस्लाम कंट्री, दोनों इस्लाम है, दोनों तो ब्रदर मुल्क है। तो ये पाकिस्तान करवाना चाहिए। जिस तरह ये लोग झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, हिंदुस्तान इसलिए कर रहा है, हिंदुस्तान पाकिस्तान के अगेंस्ट उकसाने के लिए अफगानिस्तान को मदद कर रहा है। हिस्ट्री उठा के देखिए, हिंदुस्तान देखिए, अफगानिस्तान को जिस तरह अभी मदद कर रहे हैं वो लोन में नहीं दे रहे दोस्तों। अभी हिंदुस्तान देखिए, फूड भी जितना भी अभी दिया है मतलब फ्री में दे रहे, रेशन भी दे रहे। अभी देखिए ये जो आर्टिफिशियल लेक जो जिसका अभी वार में उसका पैर गवा दिया, जिसका एक्सीडेंट में अभी जो पैर मिलने के बाद किस तरह खुश दिखाई दे रहे, जो अभी जिसको ये पैर लगा है, जिस तरह अभी वो वीडियो में दिखाई दे रहे, किस तरह वो दौड़ रहा है, किस तरह वो बैठ रहा है, जो उसका घर में बैठ के जो अंधेरे जिंदगी गुजरना पड़ रहा था, लेकिन हिंदुस्तान जिस तरह भी मदद कर रहे हैं, अभी वो अफगानिस्तान को भी पता चल गया, जिसका पैर गवाया, जिसका पैर अभी आर्टिफिशियल लेग अभी लगा दिया दोस्तों। जिस तरह ये जॉय फॉर फूड, तो अभी पाकिस्तान भी हैरान है, दुनिया भी हैरान है, होश उड़ गया। अभी देखिए अफगानिस्तान में बहुत ज्यादा हिंदुस्तान मदद किया। इससे पहले देखिए अफगानिस्तान का पार्लियामेंट भी हिंदुस्तान बना दिया, डैम भी हिंदुस्तान बना दिया, हॉस्पिटल भी हिंदुस्तान बना दिया। लेकिन हिंदुस्तान, क्योंकि अफगानिस्तान और हिंदुस्तान का अगर हिस्ट्री उठा के दोनों यारी दोस्ती, लेकिन ये देख के पाकिस्तानी को जलन हो रहा है। मतलब पाकिस्तानी जिस तरह बातें कर रहे हैं, पाकिस्तानी मीडिया में देख रहा हूँ, ये पाकिस्तानी करना चाहिए क्योंकि अफगानिस्तान इस्लाम में घुल गया। लेकिन ये पाकिस्तानी इस्लाम का उम्मा बनना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान के पास कुछ भी नहीं है। अभी जो ये धोखेबाज है पाकिस्तानी, देखिए अभी ईरान और जो इजराइल के बीच में जो ये वार हो गया तो 12 डेज का, उस टाइम क्या किया पाकिस्तान का जो फील्ड मार्शल वो अमेरिका में जाके ईरान का सौदा करके आया है। जिस तरह अभी अमेरिका ने जिस तरह V2 बम्बर से, जिस तरह अभी बंगर बस्तर बम से, जिस तरह अभी ईरान का जो न्यूक्लियर फैसिलिटी पर जो अटैक किया, मतलब इसलिए क्योंकि ये पाकिस्तान ने सौदा किया है मतलब ईरान का, क्योंकि पाकिस्तान ने अमेरिका को मतलब जो उसका यार स्पेस और यार बेस यूज करने के लिए ये पाकिस्तान ने अमेरिका को मदद किया दोस्तों। इसलिए जो आसिर मुनी को अमेरिका बुलाया दोस्तों। लेकिन ये बहुत बड़ा, ईरान भी इस्लाम मुल्क है, पाकिस्तान भी इस्लाम मुल्क है, दोनों मतलब ब्रदर मुल्क है, लेकिन ये इस्लाम का चूरन बसता है। लेकिन देने के लिए कुछ भी नहीं है, खुद का खाने के लिए ये लोग का कुछ भी नहीं है, दूसरे को क्या देगा, दूसरे को क्या मदद करेगा दोस्तों। तो यही से पता चलता है पैसों के लिए पाकिस्तानी कुछ भी कर सकता है दोस्तों, पैसों के लिए पाकिस्तानी कुछ भी कर सकते हैं। अभी जिस तरह अभी ईरान के साथ ये धोखेबाज किया है मतलब पैसों के लिए दोस्तों, क्योंकि शायद बहुत ज्यादा अभी पैसा मुंह पे मार दिया अमेरिका, आसिर मुनीर के मुंह पे, और आसिर मुनीर ने भाई ये यूज करने के लिए अमेरिका को दे दिया, आइए हम लोग का यार स्पेस यूज कीजिए और ईरान पर अटैक कीजिए। सबको पता है, दुनिया को भी पता है, लेकिन ये पाकिस्तानी इस्लाम का चूरन बसता है। अभी इस्लाम कंट्री को भी धीरे धीरे ये पता चल के जो पाकिस्तान एक धोखेबाज कंट्री है।